तो ये बात पक्का कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश करा रहा है और नई दुनिया की पालना भी होने वाली है। जन्नत का नजारा सबको अनुभव होगा, सारी दुनिया मानेगी। इस दुनिया में कहीं न कहीं, खास भारत में वैकुंठ है। अब रही बात, फिर वो भगवान कहाँ है? तुम कहते हो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, तो हम कहाँ ब्रह्मा को भगवान कहते हैं? हम कहते हैं ब्रह्मा को भगवान है? वो तो तथाकथित कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अधूरी पढ़ाई पढ़ने वाले, वो कहते हैं ब्रह्मा भगवान। हम तो नहीं कहते। भगवान कौन है? शिव भगवान। शिव भगवान जो है वो तो बिंदु का नाम है। कैसे पता चले है? तो कौन से शरीर में प्रवेश करते हैं हमें कैसे मालूम पड़े? साकार शरीर तो सभी है, तो सभी साकार शरीर में प्रवेश करता है। तो फट से कंटा काट दो कि आधे शरीर तो स्त्री चोला है और आधे शरीर पुरुष चोला है। ज्ञान में चलने वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही भगवान पढ़ाए रहा होगा। तो उनमें जो स्त्री चोले हैं, उनमें तो कहीं शास्त्रों में गाया हुआ नहीं है कि भगवान स्त्री चोला धारण करके आया। कहीं लिखा है? भगवान का स्वरूप स्त्री चोले के द्वारा गाया हुआ नहीं है। भगवान तो पुरुष के द्वारा आता है। तो आधे स्त्री चोले तो पहले ही निकाल दिए। अब रहे पुरुष चोले। तो पुरुष चोलों में से कैसे पता चले कि ज्ञान में चलने वाले कौन हैं जिनमें भगवान कार्य करता होगा? तो बताओ कि भगवान तो एक व्यापी होता है। क्या भगवान इस सृष्टि पर आएगा, भगवान की इतनी महिमा होती है, तो एक रूप की महिमा होगी या अनेकों रूपों की महिमा होगी? एक रूप की महिमा होती है। तो वो एक रूप जो है वो गाया हुआ है शास्त्रों में। और जो गलत फहमी हो गई है कि राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, अनेक रूप भगवान के दे दिए हैं, वो गलत फहमी के कारण हुआ। क्या गलत फहमी? नहीं, भगवान जिस चोले में आता है वो चोला राम वाली आत्मा का होता है, अंतिम जन्म। और उस राम वाली आत्मा के अंतिम जन्म का नाम पड़ता है शंकर। शंकर का मतलब है मिक्स पार्टधारी। क्या? उसमें ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है। जिस ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वही ब्रह्मा की आत्मा जिसने सबको, सभी ब्राह्मणों को बहुत प्यार दिया, बहुत शांति का दान दिया, बहुत शीतल शीतल ज्ञान दिया, बड़ी मां के रूप में सही शक्ति धारण करके बच्चों की पालना की, वही शीतल ज्ञान प्रकाश वाला चंद्रमा राम के मस्तिष्क में प्रवेश करता है। इसलिए शास्त्रों में और चित्रों में उसके मस्तक पर क्या यादगार दिखाते हैं? चंद्रमा की यादगार दिखाते हैं। और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। वो तीसरा नेत्र है शिव की प्रवेशता की यादगार। क्या? शिव बुद्धि के तीसरे नेत्र के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बुद्धि के आधार पर ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान सुनाया है, ज्ञान का गीत सुनाया है, उस ज्ञान के गीत के एक एक शब्द, एक एक लाइन का हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। ये समझाने का काम बुद्धि के द्वारा करता है। क्या? बुद्धि जो है वो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र शंकर को ही दिखाया जाता है। ये त्रिनेत्री कहा जाता है। तो जो तीसरा नेत्र है
वो सदा शिव नेत्र है। ब्रह्मा आज ज्ञान सुनावेगा, कल खलास हो जाएगा। भले ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा भी अनेकों के नाम है, इसलिए चौमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। लेकिन भगवान जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो एक ही शंकर का स्वरूप है, जो सारी सृष्टि का पिता गाया जाता है। जगतम पितम, जगत का पिता, सारा जगत उसे अपने पिता के रूप में मानता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं उसको, बापों का बाप तो कहते हैं एडम। मुसलमान क्या मानते हैं? आदम। जैन लोग भी मानते हैं आदिनाथ, और हिंदू लोग तो कहते हैं आदिदेव। जब नई सृष्टि शुरू हुई तो नई सृष्टि में देवताएं थे, उन देवताओं में पहला देवता कौन? आदिदेव शंकर। तो वो सबका बाप है, बापों का भी बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो तीनों मूर्तियां उसमें समाई हुई हैं, इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है, सब देवताओं के नाम मिला करके एक श्लोक में भर दिए। अच्युतम, केशवम, राम, नारायणम, कृष्ण, दामोदरम, इतने नाम सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, एक के ही नाम। अच्युत माने, च्युत माने ऊपर से नीचे गिरना। क्या? जिसकी शक्ति कभी ऊपर से नीचे गिरती ही नहीं। नहीं तो मनुष्य बच्चा पैदा करने की एक्ट करते हैं तो उनकी शक्ति ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिससे बच्चा पैदा होता है। नीचे शक्ति पात होता है तो बुद्धि डंड हो जाती है, उनकी बुद्धि में से ज्ञान सारा उड़ जाता है। तो वो अच्युत है, वो कभी ऊपर से नीचे गिरने वाला नहीं है, पतित नहीं होता। तन की शक्ति से भी पतित नहीं होता, मन की शक्ति से भी पतित नहीं होता। और जब तन का पतन नहीं होगा, तन की शक्ति का पतन नहीं होगा, तो तन में शक्ति कहां से आती है? धन से आती है कि बिना धन के आती है? बिना धन के तन में शक्ति आ जाती है। हेल्थ जो है, अगर आदमी को खाना पीना कुछ न मिले तो हेल्थ आ जाएगी? धन तो चाहिए ना, तो धन की भी बचत होती है।